वालेकुम, मैं हूं फर्रुख सही गोइंदी। आज मैं आपको तुर्की में इस्तांबुल शहर के एक ऐसे गोशे में ले जाऊंगा जिसका ताल्लुक पाकिस्तान से है, बल्कि बर्रे सगीर पाको हिंद से है, क्योंकि इस वाक़े का ताल्लुक 1921, 22, 23, 24 से है। उस वक्त अभी करारदाद लाहौर भी नहीं थी हुई। मौलाना उबैदुल्लाह सिंधी बर्रे सगीर पाको हिंद के उन जय्यद उलमाए कराम में शामिल होते हैं जो इल्म में, फ़िक्र में और अमल में अपनी मिसाल आप हैं। उन्होंने 1915 में पाकिस्तान जो सरजमीन है, आज हिंदुस्तान का हिस्सा था तकसीम से कबल, यहाँ से हिजरत की काबल में जलावतन हुकूमत बनी, एक हिंद जलावतन हुकूमत राजा महिंद्रा प्रताप की। उसको उन्होंने ज्वाइन किया और राजा महिंद्रा प्रताप की जो जमात थी उसकी कोशिश थी कि हम जर्मनी के साथ मिलकर हिंदुस्तान को आज़ाद कराएं। उसके बाद फिर वो कैसरे जर्मनी के बाद वो फिर मिला सोवियत यूनियन में, ट्रॉट्स्की को मिला जब सोवियत यूनियन में इंकलाब आ गया। तो जब ये लोग अफगानिस्तान में चले गए, एक बहुत बड़े तादाद में हिंदुस्तान से लोग गए। उसमें जफर हसन ऐबक भी थे, एक नौजवान, कोई 15-16 साल के थे। मेरा उनसे रब्ता हुआ था। वो 80s लेट में उनका डेथ हुई। वो मौलाना उबैदुल्लाह सिंधी के सेक्रेटरी थे। तो काबुल में उन्होंने जलावतन हुकूमत जो बनी, मौलाना उबैदुल्लाह सिंधी उस हुकूमत के वजीर दाखिला या वजीर हिंद थे, लेकिन काबुल हुकूमत पर बहुत दबाव था बरतानिया का, तो इसलिए मौलाना उबैदुल्लाह सिंधी को काबुल छोड़ना पड़ा। अच्छा, काबुल छोड़ने के बाद वो मौलाना उबैदुल्लाह सिंधी सोवियत यूनियन चले गए। सोवियत यूनियन में बोल्शेविक इंकलाब बर्पा हो चुका था और वो सोवियत यूनियन के वजीर खारजा चेचरन से मिले इसी नौजवान जफर हसन ऐबक के हमरा। अच्छा, फिर वहां से उन्होंने सपोर्ट लेने की कोशिश की और मेरे पास जो डॉक्यूमेंट है उनको कुछ सपोर्ट मिली भी, लेकिन जो चाहते थे वो पूरा ना हुआ। उसके बाद वो तुर्की आ गए, चूंकि तुर्की उनका पहले राब्ता हुआ था ऑटोमन के आखिरी दिनों में। जब वो तुर्की आ गए तो तुर्की में मुस्तफा कमाल पाशा अतातुर्क इत्तेहादी फौजों को, बरतानिया को, इटली को, फ्रांस को, जितनी भी जहां ताकतों ने हमला किया हुआ था, यूनान को शिकस्त देके इंकलाब कामयाब कर चुका था। इस्तांबुल में वो कहां रहे? आज मैं आपको उस जगह पर ले जाऊंगा। और यहां ही उन्होंने 1924 में जो पार्टी थी राजा महिंद्र प्रताप की, उसका कॉन्स्टिट्यूशन लिखा और टोटल जो फ्रीडम थी हिंदुस्तान का, उसका पूरा एक नक्शा बनाकर पेश किया। कहते हैं कि जो शिमला में बाद में हिंदुस्तान की आज़ादी का मुतालबा करने का एक बड़ा मरहला आया, उसमें वही डॉक्यूमेंट बड़ी अहम थी। और वो इस्तांबुल में कहाँ क्या उन्होंने किया। मैं इन जगहों को तलाश करता हूँ अपनी जहांगर्दी में, तारीख को, तहजीब को, तमद्दुन को, समाज को, लोगों को और इंसानी सफर के उन गुमशुदा नामों को जिनके कदम मुझे तारीख के औराक में नजर आते हैं, मैं उनको जाकर देखता हूँ। इस्तांबुल के एक इलाका अक्सराय में वो तकिया हिंदी या हिंद सराय भी उसको कहते थे, मैं वहां गया। मैं आज आपको दिखाऊंगा कि वहां मौलाना उबैदुल्लाह सिंधी ने 3 से 4 साल क़याम किया और वो जगह आज कैसी है। और दिलचस्प बात यह है कि इसी जगह टीपू सुल्तान ने जब हिंदुस्तान में बढ़ती हुई बरतानवी साम्राज्य का असर देखा तो उसने ऑटोमन से राब्ता किया, लेकिन ऑटोमन उस वक्त बड़े जवाल याफ्ता हो चुके थे। यहाँ पे जेनिसरी अपने सुल्तानों को माजूल कर रही थी, लेकिन वो राब्ता कोई अमल पजीरी ना आ सकी, चूंकि जहाँ जो उन्होंने अपना एक एलची भेजा था वो भी इसी जगह रहा और उसकी कब्र भी यहीं है। तो आपको मैं आज ले चलता हूँ इस्तांबुल के उस गोशे में जहां पर मौलाना उबैदुल्लाह सिंधी मरहूम, जिनका बड़ा मैं मताह हूं, आशिक हूं, वो दीन के इल्म में भी, दुनिया के इल्म में भी, सियासत के इल्म में भी, समाज के इल्म में भी अपनी आम मिसाल है। और अगर इसका कुछ और जिक्र पढ़ना हो तो मेरी किताब लोग दर लोग में मौलाना उबैदुल्लाह सिंधी का एक चैप्टर है जो कुछ अर्सा पहले शाया हुई थी। तो आओ देखते हैं मौलाना उबैदुल्लाह सिंधी और टीपू सुल्तान के एलची का क़याम कहां पर हुआ।
तकिया जगह है। ये टीपू सुल्तान का वो सफेद थे जो यहाँ ट्रेनिंग के लिए, फौजियों की ट्रेनिंग के लिए बरतानिया के खिलाफ यहाँ पर इनके जर्नैल भी आए। ये उनकी कब्र है और मोहम्मद सरदार इनका नाम था और इसको हिंद तकिया कहते हैं। ये असल में जो सूफी नक्शबंदी, कादरी, मुख्तलिफ सूफी थे, उनका तकिया था हिंदुस्तान से जो आते थे ऑटोमन पीरियड में, और सुल्तान मोहम्मद फातेह के ज़माने में ये सारा बना था। और उसके बाद आखिरी जो मेहमान यहाँ हुए हैं वो मौलाना अबैदुल्ला सिंधी, जो 1923 तक यहाँ रहे। जब इंकलाब आया जमहूरियत तुर्किया का, तो ये सारी कब्रें उस जमाने की भी हैं। कई यहाँ पर हिंदुस्तान, पाकिस्तान के वो जो लोग आए थे उनकी कब्रें हैं। और मौलाना अबैदुल्ला सिंधी यहाँ पर क़याम किया था। इसको उस वक्त हिंद सराय भी कहते थे, हिंद तकिया भी कहते थे। मोहम्मद इमाम सरदार एलची थे टीपू सुल्तान के, ये उनकी कब्र है और उसके ऊपर लिखा है एलची टीपू सुल्तान, जो मैसूर से यहाँ आए थे फौजियों को ट्रेनिंग देने के लिए, एक मुनज़्ज़म फौज, और जो फ्रेंच के साथ और ऑटोमन उस्मानियों के साथ मिलकर बरतानिया के खिलाफ मज़ाहमत कर रहे थे, उसकी ट्रेनिंग के लिए, अपनी आर्मी की ट्रेनिंग के लिए उनके जर्नैल थे, एलची थे, जर्नैल थे, सफीर थे। और फिर यहीं पर मुख्तलिफ सूफिया कराम भी यहाँ तशरीफ लाए हैं, दिल्ली से, इलाहाबाद से, हिंदुस्तान, पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों से। और आखिरी मेहमान जो हुए थे तुर्कों के, वो मौलाना उबैदुल्ला सिंधी थे। और ये जो सराय थी ये सुल्तान मोहम्मद फातेह ने बनाई थी जब इस्तांबुल फतह हुआ था, ये उसी वक्त से थी। और ये मखसूस थी हिंदुस्तान के लोगों के लिए, खुसूसन हिंदुस्तान के नक्शबंदी, फिर उसके बाद मुख्तलिफ सिलसिला जो सूफिया का था वो यहीं पे आके आलमे दिन रहते थे। ये उस वक्त की दीवार है, सुल्तान मोहम्मद फातेह के दौर की ये कंस्ट्रक्शन है, ये वाली सारी। और ये कब्र है, मुख्तलिफ लोगों की, गुमनाम लोग हैं अब तो फूल लगे हुए हैं। और ये साहब यहाँ पर हिफाजत करते हैं। इसिम काजिम इनका, ये आबे यानी कि बड़े भाई काजिम इनका नाम है, जैसे काजिम काराबैकर थे ना। तो बहुत अच्छे हैं, ये बाहर बेल्ट बेचते हैं, इन्होंने हमारे लिए दरवाजा खोला, बहुत अच्छे इंसान है। ये वो जगह है जहां मौलाना उबैदुल्ला सिंधी मरहूम रहे और उनके साथ उनके नौजवान जो सेक्रेटरी जफर हसन ऐबक थे, वो 92 साल की उम्र में 1987 में इंतकाल कर गए। मेरा उनसे टेलीफोन पर रब्ता हुआ था, बिलमुशाफा मुलाकात नहीं हो सकी। उनकी किताब खातिरात इस हवाले से बहुत अहम है, जिसके अंदर बड़ी तफसील है कि कैसे वो काबुल गए, काबुल में क्या हुआ, और फिर वो कैसे अफ़गानिस्तान से रशिया गए और रशिया से फिर वो कैसे तुर्की आए। और अफ़गानिस्तान में जो बिट्रेल हुआ था रेशमी रुमाल तहरीक का, उसका बड़ा जिक्र है। और जिन्होंने बिट्रेल किया वो मुल्तान से ताल्लुक़ रखते थे, उनकी औलाद पाकिस्तान के बड़े ओहदों पर पहुंची और उनके पोते पोतियां आज पाकिस्तान में बड़ी बेनिफिशरी हैं। वो किताब ज़रूर पढ़ें, जफर हसन ऐबक मरहूम की, वो खातिरात के नाम से संगे मील ने छापी हुई है। यही वो मकाम है जहाँ मौलाना उबैदुल्ला सिंधी मरहूम ने क़याम किया।